सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने HTML का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। पूरा सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू AKTU कवर कर लिया है मुझसे। नाउ हम लोग अब CSS स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन ये भी यूनिट 2 में ही है, राइट। और CSS जो है भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम द वेब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज HTML का आपने देखा होगा कि HTML में आपने देखा होगा हम जब भी हम लोग जो भी हम लोग पेज बना रहे थे उसमें खाली हम लोग वेब पेज का स्ट्रक्चर ही स्पेसिफाई कर रहे थे, isn't it? लेकिन जब हम लोग CSS यूज करते हैं, CSS से हम लोग वेबसाइट का प्रेजेंटेशन और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने जब हमको ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग बताया था तो आपने वहां पे हमको बैकग्राउंड इमेज वगैरह, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज लगाना सिखाया था। तो मैं आपको यही कहूंगा कि वो मैंने बैकग्राउंड कलर जो लगाना सिखाया था, बताया था आपको उसमें, वो भी CSS के थ्रू ही लगाना बताया था। आपको अगर याद हो तो वो स्टाइल के आगे लिखा हुआ था, आप देखिएगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप सेकेंड लेक्चर जो अपलोडेड है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके नोट्स भी वहीं पर अपलोडेड है, राइट। ठीक है, और होप आपको नोट्स आप प्रॉपर्ली डाउनलोड कर पा रहे होंगे और सोर्स कोड भी प्रॉपर्ली डाउनलोड कर पा रहे होंगे। और क्वेरी आ रही हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, राइट। ठीक है, तो CSS का और क्या इंपॉर्टेंस है। CSS का और ये इंपॉर्टेंस है कि CSS के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि हमको इतना पढ़ना नहीं है, बट लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ना एक्चुअली, कि CSS में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम लोग वेब पेज को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं, अट्रैक्टिव दे सकते हैं लोग उसको, वेब पेज को। ठीक है, तो CSS की फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, राइट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट। सो अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की से हेल्प क्या हमको मिलती है। पहली चीज ये एक, इट गिव्स, फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स द स्टाइलिश, अट्रैक्टिव, बेटर टू से ब्यूटीफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल होगा तभी अट्रैक्टिव होगा, तो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लुक्स टू द वेब पेज, राइट। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्यों है रिक्वायरमेंट CSS की, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ CSS। अभी हम लोग कोड भी लिखना सीखेंगे। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ CSS। पहली चीज क्रिएट क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, राइट। क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट। तो ब्यूटीफुल वेबसाइट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग को अगर कोई इमेज ऐड करनी है, इमेज में हमें अगर ओपेसिटी बढ़ानी है, ओपेसिटी हमको कम करनी है, तो वो भी हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव लुक्स देने हैं, ब्यूटीफुल डिजाइन प्रोवाइड करने हैं, राइट, तो वो भी हम लोग CSS के थ्रू दे सकते हैं, राइट। ठीक है, राइट। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम जो होता है सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। अब आप लोग कहेंगे सर ने तो अभी बताया था हमें कि ये जो है प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है, ये बिग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। हम बताते हैं बिग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। ये बिग प्रॉब्लम जो है इस तरीके से सॉल्व करता है। सपोज कीजिए कि आपको स्टाइल टेस्ट सॉल्विंग, सपोज कीजिए कि आपको हर एक, कंसिडर कीजिए ऐसा सिनेरियो कि आपने कोई वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट में सपोज कीजिए 10 to 20 वेब पेजेस हैं, राइट। आपने कोई वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट में कितने पेजेस, मैंने आपसे कहा 10 to 20, और बेटर टू बी प्रिसाइज 20 वेब पेजेस है, राइट। अब उन 20 वेब पेजेस को हर एक पेज पे जाके आपको चेंज करना पड़े लुक एंड फील, ठीक है। सेम लुक आपको रखना है, सपोज करो सभी पेज का कलर सपोज करो रेड रखना है फॉर एग्जाम्पल। अब आपसे हम कहेंगे सभी वेब पेज पे जाके चेंज करो, क्या वो आसान है। ठीक है, पहली बार आपने कर लिया, राइट। फिर आपसे कहा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसने कहा नहीं हमें रेड पसंद नहीं आ रहा है, कुछ मिक्सचर था, कुछ डिफरेंट कलर रखिए, तो क्या फिर हर एक पेज पे जाके चेंज करेंगे, नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो CSS क्या करता है, CSS की हेल्प से, CSS में हम लोग 3 तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं CSS को, इंटरनल, इनफैक्ट टू ब्रॉडली देखें तो टू टाइप्स है, और क्या नाम है, टू बी प्रेसाइज वे में देखें तो 3 टाइप्स है, ठीक है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 आते हैं, डॉक्यूमेंट लेवल एंड इनलाइन लेवल पे, राइट। और सेकंड आता है एक्सटर्नल। तो अगर हम लोग ने एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर रखी है तो इन दैट केस हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा,
हमने एक्सटर्नल सीएसएस लगा रखी है, तो हम खाली एक बार सीएसएस में चेंज करेंगे और सभी पेजेस पे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर देता है हमारे लिए। ठीक है। थर्ड, प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटीज जो है अच्छी हो जाती हैं। प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटीज, प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटीज, राइट। तो सीएसएस जो है उसके अंदर पावरफुल कंट्रोल्स हैं, कई सारे पावरफुल कंट्रोल्स हैं जो कि प्रेजेंटेशन को अच्छा कर देते हैं। ठीक है। किसका? एचटीएमएल का, राइट। तो उसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग उसका लुक एंड फील अच्छा कर सकते हैं, राइट। बेटर स्टाइलिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। बेटर स्टाइलिंग कैपेबिलिटीज को भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये तो कुछ एक थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, हम लोग अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे कि हम लोग सीएसएस को लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो सीएसएस लिखने का कोई कठिन तरीका नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक देख लेते हैं, कंट्रोल एन से देख लीजिए यहाँ पर। तो कल आपको याद, नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा मैंने नोटपैड प्लस प्लस आपको दिखाया था कैसे यूज करते हैं, और फिर से हम लोग आज लौट के आए हैं इस पे सबलाइम टेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे, राइट। तो दोनों का ही डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। साथ में अगर आपको बुक परचेज करनी हो तो उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अभी तो मैंने एक लिंक दिया है, मैं और भी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर। ठीक है। तो अब हमें सीएसएस बनानी है, तो अभी बेसिक तरीके से हम लोग सीएसएस इंक्लूड करने का तरीका देखते हैं। ठीक है। बेसिक तरीका देखेंगे हम लोग, और भी देखेंगे उसमें अभी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, राइट। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो है देखते हैं। सपोज करिए हमने एक एक फोल्डर हम लोग बना ले रहे हैं अलग से सीएसएस, सारा सीएसएस का कोड हम इसी में लिखेंगे। ठीक है। अब हमने एक बनाया फर्स्ट, हमने एक पहला वेब पेज बनाया फर्स्ट डॉट सीएसएस बनाया नहीं, अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक देख रहे हैं, तो अभी हम लोग एचटीएमएल पेज पे ही इसकी कोडिंग लिखेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस में आपको बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे विद इनलाइन सीएसएस, राइट। तो एचटीएमएल का टैग आ गया, पूरा कोड आ गया, स्केलेटन कोड आपको पता है। लिख दिया मैंने टाइटल में फर्स्ट सीएसएस एप्लीकेशन, राइट। और सीएसएस एप्लीकेशन। ठीक है। देखिए अब हमने सपोज कीजिए एक बनाया H1 सपोज, और बैठे टू से पैराग्राफ, H1 बहुत बड़ा हो जाता है, पैराग्राफ, राइट। और हमने लिख दिया दिस इज स्टाइलिश पैराग्राफ, दिस इज स्टाइलिश पैराग्राफ। ठीक है। अब देखिए क्या किया हमने, स्टाइल अगर हमको अप्लाई करनी है, सीएसएस अप्लाई करनी है, उसके हम लोग स्टाइल टैग का और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, राइट। तो आपको अभी तक टैग और एट्रीब्यूट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्स वाला, एनाटॉमी ऑफ एचटीएमएल टैग्स और एचटीएमएल एलिमेंट्स वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है। स्टाइल अब हमने यहाँ पे दे दिया से बैकग्राउंड कलर। ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने सपोज दे दिया येलो। ठीक है। ठीक। अब आप देखिए मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। अब आप देखिएगा, मतलब ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। ठीक है। अब देखिएगा क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया, राइट। ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट देखिए, क्या हम इसको पैराग्राफ पे, मतलब या फिर अपार्ट फ्रॉम पैराग्राफ टैग हम इसको बॉडी टैग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इनर टैग, मतलब बॉडी टैग के चाइल्ड टैग के अलावा हम इसको बॉडी टैग पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए स्टाइल, हमने स्टाइल दिया, और अगेन बैकग्राउंड कलर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। और लिख देते हैं हम यहाँ पे सपोज करो ग्रीन, ग्रीन। ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप देखिए बैकग्राउंड पूरे बॉडी का तो ग्रीन हो गया। ठीक है। लेकिन इसका क्या है, येलो रहा। इसका मतलब आप समझिए, जो स्टाइल जो स्टाइल टैग के सबसे नियर होगी, ठीक है, जो स्टाइल टैग के या एलिमेंट के सबसे पास होगी, नियर होगी, ठीक है, नियर स्कोप में होगी, वही वाली स्टाइल एप्लीकेबल होगी, हमेशा याद रखिएगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, कौन सा वाला बिल्कुल नजदीक पे है, कौन सा वाला बिल्कुल उसके पास है, नियर है, ये येलो कलर वाला स्टाइल। देखिए येलो कलर वाला स्टाइल तो है, तो आपने देखा कैसा हो रखा है, यहाँ पर येलो कलर होता है।
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। ठीक है, तो ये एक छोटा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, स्टाइल लिखने का सिंटेक्स देख लेते हैं, सीएसएस लिखने का सिंटेक्स देख लेते हैं। उसके लिए थोड़ा थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में आते हैं। ठीक है, तो किसी भी सीएसएस को लिखने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, किसी भी सीएसएस लिखने के दो तरीके होते हैं, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। कौन से मैंने बताया आपको? इंटरनल एंड कौन सा बताया दूसरा? एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल कितने टाइप के बताए मैंने आपको? दो तरीके के। कौन कौन से? पहला कौन सा था? इनलाइन। एंड सेकंड वन कौन सा है बताइए? डॉक्यूमेंट लेवल, राइट। एंड एक्सटर्नल कौन सा होता है? एक ही टाइप होता है जो कि एक्सटर्नल इटसेल्फ होता है। अब मैं आपको ये पहले इनलाइन बताऊंगा, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट लेवल बताऊंगा। और इनलाइन में भी, चलिए पहले इनलाइन में थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जब हम लोग ने स्टाइल शीट ऐड करी है, स्टाइल ऐड किया है, तो हमने क्या लिखा है? स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ कॉपी करके, और यहाँ लेके आता हूँ, और मैं इसको हेडिंग दे दे रहा हूँ इनलाइन, राइट। इनलाइन दे दिया। अब मैंने यहाँ लिख दिया स्टाइल, राइट। और स्टाइल में यहाँ पर स्टाइल क्या है? यहाँ पर स्टाइल हो गया एट्रीब्यूट। यहाँ पर इनलाइन क्या हो गया है? इनलाइन इज, स्टाइल इज एट्रीब्यूट। वेट अ मिनट, स्पेलिंग एट्रीब्यूट हो गया, राइट। और इसमें बैकग्राउंड कलर क्या है? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर। कॉपी कर लूँ यहाँ से, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, राइट। और इसका नाम क्या है? बैकग्राउंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और थर्ड वाला है कलर। ठीक है, कलर क्या है? कलर इज, कलर क्या है? कलर इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। ठीक है, ये हो गई इनलाइन। ठीक, इनलाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला तरीका हमने आपको बता दिया है इनलाइन। क्यों इनलाइन कहते हैं? इट इज इन द लाइन विद द टैग। क्यों कहते हैं इनलाइन? बिकॉज इट इज इन द लाइन विद द टैग, राइट। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनलाइन टैग, इनलाइन इनलाइन स्टाइल शीट, राइट। सेकंड टाइप की स्टाइल शीट देखते हैं, दैट इज, सेकंड टाइप की स्टाइल शीट आती है डॉक्यूमेंट लेवल, राइट। डॉक्यूमेंट लेवल, डॉक्यूमेंट लेवल में क्या आता है? डॉक्यूमेंट लेवल में क्या होता है? डॉक्यूमेंट लेवल में हम कई तरीके के सिंटैक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताता हूँ, उसके बाद लेके जाऊंगा। तो अगर हम लोग को इनलाइन सीएसएस को यूज करना है, तो उसके लिए हम, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इनलाइन को नहीं, डॉक्यूमेंट लेवल को यूज करना है। तो स्टाइल टैग को यूज करेंगे, जो कि किसमें लिखा जाता है? लिखा जाता है, ये लिखा जाता है किसमें? इनसाइड द हेड टैग, राइट। अब हमने यहाँ पे लिखा पी, सपोज कीजिए पी लिखा, पी मतलब पैराग्राफ, राइट। फिर हमने लगाया करली ब्रेसेस, राइट। और करली ब्रेसेस लगाने के बाद हमने फिर से लिख दिया बैकग्राउंड कलर कोलन रेड। अभी बैकग्राउंड कलर पे इसलिए बात कर रहे हैं, हम और भी एट्रीब्यूट देखेंगे, है ना। अभी बैकग्राउंड कलर पे हम सिंपली इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है लिखना। ठीक है, यहाँ से मैंने ये स्टाइल हटा दिया है, राइट। अब आप देखिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, चलिए ठीक है। ठीक है, दिस इज स्टाइल, राइट। अब मैं इसको रन कराता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ रन। आप देखिएगा, ठीक है, ये कैसा हो गया? रेड हो गया। ठीक है, ध्यान सुनिए, ध्यान रखिए। तो ये कौन सा हो गया? इन डॉक्यूमेंट लेवल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, ये चेंज हो गया, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट
.html, ठीक है। और इस पूरे को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको यहाँ पे ऐसा लिखे रहने को, ठीक है। अब आप बताइए, थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा कि ये भी पैराग्राफ है, यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है, ये वाला भी पैराग्राफ है, यहाँ पर भी एक स्पेलिंग लगी हुई है। कौन सा वाला, मतलब पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो किस कलर में दिखाई, इनफैक्ट टेक्स्ट तो नहीं, पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरीके से, कौन से कलर में दिखाई देगा इस वक्त, वो येलो दिखाई देगा। देखिएगा, एक सेकेंड, सेव नहीं हुआ है क्या, स्टाइल, ओके। ये इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि हम गलत फाइल रन करा रहे हैं, हम जो है सही फाइल को रन करें। फाइल है second.html, second.html नहीं है, document.html है, document.html, ठीक है। देखिए, तो ये क्या हो गया है, आपको किस कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। क्यों आया ये, वैसे मैंने आपको क्या बताया, एक ये स्टाइल है, ये वाली भी स्टाइल है, लेकिन पास नियर कौन सी है, इनलाइन, राइट। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर किसी वेब पेज में इनलाइन और डॉक्यूमेंट दोनों है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इनलाइन वाले को प्रेफरेंस देता है ब्राउजर। आई होप ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा, राइट। अब इसका सिंटेक्स देखिए, इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सिंटेक्स को उठा के मैं यहाँ लेके आता हूँ, सिंटेक्स को लेके आता हूँ मैं यहाँ पर, और आपको इस पूरे सिंटेक्स के बारे में बताता हूँ, समझिएगा। पी क्या है, पी इज अ सिलेक्टर, ठीक है। पी क्या है, सिलेक्टर है, ठीक। और उसके बाद ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है वो है पूरा का पूरा है डिक्लेरेशन, राइट। और उसके बाद ये दोनों चीजें एक सी हैं, ये दोनों चीज वही हैं जो पहले लिखी थी, और ये मुझको यहाँ पर भी लिखना था, ये ऊपर भी जाएगा, ये छूट गया है लिखना, तो ये डिक्लेरेशन यहाँ पर भी आता है, ठीक है। ये इन कॉम्बिनेशन कहलाता है डिक्लेरेशन, राइट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग 3 तरीके से CSS को अप्लाई कर सकते हैं। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, राइट। इनफैक्ट 2 तरीके हैं, उसमें 2 तरीके उसमें इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल के हम दोनों देख चुके हैं, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल, ठीक है। डॉक्यूमेंट को मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, एंड इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, एंड अगेन इसको भी यहाँ से यहाँ तक मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कौन सा लेवल देखने वाले हैं, एक्सटर्नल वाला स्टाइलिंग देखने जा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि उस केस में 2 फाइल बनती हैं, ठीक है। इस केस में कितनी फाइल बनेंगी, 2 फाइल बनेंगी। एक तो बनेगी .html के नाम से, राइट। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज मुझे करना होगा, कैप्स में ये मैंने HTML लिख दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, राइट। तो ये हो गया, हाँ, external.html हो गया, और साथ में एक CSS फाइल भी बनती है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, और इसका नाम मैंने दे दिया style.css, ठीक है। क्या नाम दे दिया मैंने, style.css। ध्यान दीजिएगा, 2 फाइल बनेंगी एक्सटर्नल में, एक HTML फाइल बनेगी और एक बनेगी .css फाइल, राइट। अब हम देखते हैं इसको रन करते हैं, हम क्या करते हैं, जो स्टाइल हमने वहां पे लिख रखी थी, जो स्टाइल हमने यहाँ पे लिख रखी थी, उस स्टाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये स्टाइल टैग नहीं आएगा, वजह क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये .css फाइल है, ना कि .html फाइल है, जो क्योंकि ये .css फाइल है, इसके अंदर सिंटेक्स कौन से वाले होंगे, CSS के सिंटेक्स होंगे, HTML के सिंटेक्स इसमें
नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट। आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं, दिस इज ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमने लिख ली है, अब हम लोग को क्या करा गया है करने के लिए, हम लोगों को इस स्टाइल शीट को लिंक करना रह गया। तो लिंक करने के लिए हम लोग के पास सिंटेक्स, एक सिंटेक्स हम लोग को लिखना पड़ता है, लिंक rel स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश css। ध्यान रखिएगा इस सिंटेक्स को, ठीक है। और हमने स्टाइल क्या नाम दिया था उसको, हमने स्टाइल डॉट css नाम दिया था, ये लिखा हुआ देखिए आपके सामने ही तो है, स्टाइल डॉट css हमने उसको नेमिंग दी है। अब हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को अब रन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या कलर आ गया उसका, रेड कलर था, रेड कलर आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें अब हम, ताकि आपको लगे कि कुछ हुआ है इसके अंदर। अब हम इसका कलर कर देंगे ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कर देंगे। अगेन इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा क्या कलर हो गया इसका, ब्राउन हो गया, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट द CSS इन अ वेब पेज, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और कौन कौन सी स्टाइल हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के इसी में करके देख लेते हैं कौन सा हम लोग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक फॉन्ट साइज ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज हमने कर दिया से 16, ठीक है। और फॉन्ट साइज हमने कितना कर दिया, हमने कर दिया 16, राइट। ठीक है, और 16 pt पॉइंट्स, राइट। इसको देखते हैं, रन करते हैं HTML फाइल को, ठीक है। आप देखो इसका साइज बढ़ गया है, राइट। इसको हम और चेंज कर सकते हैं। पीटी का मतलब होता है पिक्सल्स, सॉरी, पीटी का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है। हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, ठीक। डिफरेंस क्या आता है मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। 18 कर दिया, 1 मिनट 18 कर दिया, ठीक है। 18 का मतलब क्या हुआ, इसको देखिए फिर से हम इसको रन करेंगे, साइज फिर से बढ़ गया, राइट। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं वो, जैसे आप लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा, राइट। तो उसमें हम लोग, आपको ध्यान होगा, हम लोग वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ध्यान होगा किस तरीके से हम लोग इसमें पॉइंट्स देते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक, अभी जब तक वो ओपन होता है तब तक मैं आपको पिक्सल्स दिखा दे रहा हूँ, px करके, राइट। अब देखिए पिक्सल्स में क्या डिफरेंस आता है। पिक्सल क्या करता है, पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से चीजों को रखता है, आई मीन टू से टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, राइट। मतलब जो साइज लेता है वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से लेता है, ठीक है। और हम आपको दिखाते हैं MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए आप, ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है, राइट। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो, ये जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पीटी बताता है। और पिक्सल्स क्या होता है, इस पूरे उसका रेजोल्यूशन होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा MS वर्ड की फाइल से।